अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मणि जी महाराज साहब, श्रुतस्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। 5 पांडव, द्रौपदी आदि जो द्रौपदी का अपहरण करके पद्मोत्तर राजा अमरकंका ले गए थे। कृष्ण महाराज ने सिंहनाद शंखनाद किया तो शंखनाद से आधी सेना तो नष्ट भ्रष्ट हो गई, सिंहनाद किया तो सारी की सारी सेना भाग गई। एक पैर श्री कृष्ण महाराज ने ऐसा जमीन के ऊपर पटका जोर से कि अमरकंका के कोट किले आदि धराशाही हो गए। तब पद्मोत्तर राजा घबरा जाता है और द्रौपदी के शरण में चला जाता है। तब द्रौपदी कहती है, यदि आप मुझे यानी अभी यदि आपको बचना हो तो आप मुझे श्री कृष्ण महाराज के और पांडवों के हाथ में सौंप दीजिए और उसके लिए स्त्री वेश धारण करो, घास का तिनका मुंह में पकड़ो और सूत से कच्चे सूत से दोनों हाथ को बांध करके और मुझे आगे मैं आगे आगे चलूं और घुटने के बल पीछे पीछे आप चल करके मुझे कृष्ण महाराज को सौंप दो। अब वैसा ही पद्मोत्तर राजा करता है। मरता क्या नहीं करता, पहले तो गलतियां बहुत बड़ी कर दी और अब पछतावा होने से क्या फायदा। जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो कोई फायदा नहीं होता है। इस प्रकार से अब पद्मोत्तर राजा जाता है कृष्ण महाराज के सामने, घुटनों के बल चल करके जाता है और कृष्ण महाराज की बार बार क्षमा कर मांगता है। कृष्ण महाराज से क्षमा याचना करते हैं। कृष्ण तो उदार दिल के हैं, वह क्षमा दे देते हैं और द्रौपदी और 5 पांडव द्रौपदी को लेकर सभी वापस अपने क्षेत्र में जाने के लिए निकलते हैं। इस बाजू जो शंखनाद और सिंहनाद हुआ तो वहाँ के क्षेत्र के जो वासुदेव थे, कपिल वासुदेव, ये शंखनाद और सिंहनाद सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको विचार आ जाता है, यह शंखनाद और सिंहनाद तो
वासुदेव के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्या यहाँ कोई दूसरा वासुदेव पैदा हो गया है? इस प्रकार चिंतन करते हैं। उस समय कपिल वासुदेव मुनिसुरत भगवान की देशना सुन रहे थे। धर्म देशना सुनते सुनते जैसे शंका आती है तो भगवान उनके शंका का समाधान करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव यहाँ पर पधारे हैं और वो सारी घटना बता देते हैं कि द्रौपदी का ऐसे ऐसे अपहरण हुआ था, इसलिए उसको लेने के लिए आए और इसलिए यह शंखनाद और सिंहनाद हुआ। तब कपिल तुरंत कृष्ण वासुदेव को मिलने के लिए वहाँ से दौड़ते हैं, लेकिन कृष्ण वासुदेव लाख योजन दूर निकल गए थे। मात्र ध्वनि करते हैं, यानी कपिल वासुदेव उनकी ध्वजा को देखते हैं और शंख ध्वनि करते हैं और कृष्ण महाराज को वापस लौट करके आने की विनती करते हैं और ध्वनि के द्वारा ही समाचार देते हैं। अब शंख ध्वनि से ही श्री कृष्ण महाराज वापस समाचार देते हैं कि मैं इतना दूर पहुंच गया हूँ, अब मेरा वापस लौटना असंभव है। यह एक जैन जगत के अंदर आश्चर्यकारी घटना हो जाती है कि एक वासुदेव दूसरे वासुदेव का शंखनाद के द्वारा भी बातचीत समाचार लेते हैं। अन्यथा एक वासुदेव दूसरे वासुदेव को, एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती को, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को कभी भी नहीं मिलते हैं, परंतु ये एक आश्चर्यकारी घटना हो जाती है। शंखनाद से बातचीत करने के बाद वहाँ से कृष्ण वासुदेव आगे निकल जाते हैं और कपिल वापस अपने राज्य में यानी अमरकंका के अंदर आते हैं। अमरकंका के हाल देखते हैं कि सब खंडहर हो गया है, तो पद्मोत्तर राजा को पूछते हैं, इस नगरी को किसने ध्वस्त किया, क्या हो गया है? तब पद्मोत्तर राजा झूठ कहता है कि कृष्ण वासुदेव आपका राज्य छीनने के लिए, आपका राज्य लेने के लिए आए थे और मैंने उनको यहाँ से भगा दिया, उनके कारण यह पूरी नगरी ध्वस्त हो गई है। झूठ कहा, लेकिन पाप कभी छुपा नहीं रह सकता है। पाप छुपाया ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दाबी दुबी ना रहे, रुई लपेटी आग। पाप को कितने भी छुपाने की कोशिश करो, छुपता नहीं है। जिस प्रकार रुई से, कपास से लिपटी हुई आग प्रकट हुए बिना नहीं रहती है, उसी प्रकार यह पद्मोत्तर राजा का पाप छुपा नहीं रहा। जिन लोगों को पता था उन्होंने कह दिया कि इस प्रकार से इस राजा ने द्रौपदी का अपहरण किया था और इसलिए ये सारा युद्ध हुआ है। तो उस समय कपिल वासुदेव को अत्यंत गुस्सा आ जाता है कि दूसरे की रानी को अपहरण करके यहाँ पर लेकर के आया, इसलिए वह भयंकर गुस्से में जो पद्मोत्तर राजा है उसको वहाँ से देश निकाला कर देते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं, निष्कासित कर देते हैं और उसके पुत्र को राजगादी पर बैठा देते हैं। अब कृष्ण महाराज और पांचों ही पांडव वापस अपने देश में लौटने के लिए निकलते हैं। तो कृष्ण महाराज पांचों पांडव को कहते हैं, आप आगे चलिए, मैं आता हूँ। तब ये पांचों ही पांडव द्रौपदी को लेकर के आगे निकलते हैं। बीच में रास्ते में श्री कृष्ण महाराज से जो सुस्थित देव है, जो समुद्र के अधिष्ठाता देव है, उन्होंने बहुत आग्रह किया, इसलिए कृष्ण वासुदेव वहाँ पर रुके। वहाँ पर जैसे ही रुके तो पांडव आगे चले गए और उन्होंने गंगा पार कर दी और वो जो नाव है वह छुपा दी। अब सुस्थित देव से बातचीत होने के बाद कृष्ण महाराज अब लौटने के लिए आसपास में नाव देखते गए, परंतु कहीं पर भी नाव नजर नहीं आती है। तो कृष्ण वासुदेव विचार करते हैं, ओहो,
पांचों ही पांडव यदि अपनी भुजा से समुद्र पार कर सकते हैं तो क्या मैं पार नहीं कर सकता हूँ क्या? इसलिए वे एक हाथ वो घोड़े का रथ और एक घोड़ा एक हाथ में पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से समुद्र तैरने लग जाते हैं। एक भुजा से समुद्र तैरते तैरते आधे समुद्र तैरते हैं, बहुत थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। तब गंगा नदी, जो गंगा देवी है, गंगा नदी की देवता गंगा देवी, वह एक चबूतरा बीच में समुद्र में बनाती है कृष्ण महाराज के लिए, और कृष्ण महाराज वहाँ पर विश्राम करते हैं। विश्राम लेकर के पुनः चलने लग जाते हैं और समुद्र के किनारे पे पहुँचते हैं। किनारे पहुँच करके वो पांडवों की प्रशंसा करते हैं। ओहो, 62.5 योजन समुद्र को पार करके आप इतने दूर पहुंच गए, धन्य है आपको। तब पांचों ही पांडव, जो सत्य बात थी, वह कह देते हैं कि हमने हाथ से भुजाओं से समुद्र पार नहीं किया, हम तो नाव में बैठकर ही आए, परंतु हमने तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आप में कितना बल है यह देखने के लिए नाव को छुपा करके रख दी थी। कृष्ण महाराज को इतना गुस्सा आता है, अरे कहाँ से कहाँ द्रौपदी को लाने के लिए, और पांचों ही पांडव तो पद्मोत्तर राजा के सामने हार गए थे। पद्मोत्तर राजा से सिंहनाद शंखनाद के द्वारा जिताया, द्रौपदी को वापस लाया, और भी मेरे बल की परीक्षा ही देखनी थी। इतना गुस्सा आता है तो वे जोर से पांडवों को मारने के लिए मुष्टि उठाते हैं। जो मुष्टि पांडवों के पर पड़ती तो पांचों ही पांडव धराशायी हो जाते थे। द्रौपदी तुरंत चरण में पड़ती है कृष्ण महाराज के और कहती है, क्या आप पांचों पांडवों को खत्म कर देंगे तो क्या मुझे आप विधवा करने के लिए अमरकंका से लेकर आए हो? मेरे को वैधव्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वह कृष्ण महाराज जो मुष्टि उठाई थी वह मुष्टि पांडव के ऊपर तो नहीं चलाते हैं, परंतु वह मुष्टि जो उनके हाथ में रथ था उस रथ के ऊपर जोर से प्रहार करते हैं। वह रथ चूर चूर हो जाता है। वह जो गंगा नदी है, गंगा नदी के पास में, जिसके गंगा नदी नाम है, और वहाँ पर ही रथ को भांग देते हैं। इसलिए गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी पड़ता है। रथ को भांग दिया इसलिए उसका दूसरा नाम भागीरथी पड़ जाता है। अब पांचों ही पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण वहाँ से गंगा नदी पार करके निकलते हैं। श्री कृष्ण महाराज का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। वे जैसे ही कृष्ण महाराज बाहर निकलते हैं और तुरंत कह देते हैं कि आप सभी को, पांचों ही पांडव को देश निकाला देते हैं, अब वापस इस नगरी के अंदर आपको नहीं रहना है। श्री कृष्ण महाराज द्वारका नगरी में चले जाते हैं और पांचों ही पांडव हस्तिनापुर जाते हैं। रास्ते में जो भी बात हुई थी देश निकाला आदि की, वह सब कुंती को जाकर के कहते हैं। कुंती द्वारका जाती है, कृष्ण महाराज के पास में जाती है और कहती है, आपने पांचों ही पांडवों को देश निकाला दे दिया है तो हम कहाँ जा कर के अब रहे। तब कृष्ण महाराज वैसे तो दयालु थे कि उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा के समुद्र किनारे जो जगह छोड़ी है उस स्थान पर नगरी बसाओ और वहाँ रह जाओ, परंतु जिंदगी भर कभी भी मेरे नज़र के सामने नहीं आना। इस प्रकार से कड़क भाषा के अंदर कृष्ण महाराज कह देते हैं। फिर पांचों ही पांडव, कुंती, द्रौपदी हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं और जो दक्षिण दिशा की जगह बताई थी वहाँ पर पांडव मथुरा नगरी बनाते हैं और उस नगरी के अंदर ये सुख शांति पूर्वक रहते हैं।
इस बाजू कृष्ण महाराज हस्तिनापुर का राज्य अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित जो है, उस हस्तिनापुर के राजगादी पर अर्जुन का पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बिठाया जाता है। कालांतर में द्रौपदी को एक पुत्र होता है। वैसे तो 5 पुत्र पहले थे ही द्रौपदी को, परंतु महाभारत के युद्ध के बाद वह छल कपट से 5 ही पुत्र को अश्वत्थामा के द्वारा वे मारे जाते हैं, और अभी जो 6ठा पुत्र होता है उसका नाम पांडुसेन रखा जाता है। अब 5 ही पांडव एक आराम से उस पांडु मथुरा नगरी के अंदर रहते हैं। एक दिन 5 ही पांडव मनोरंजन करने के लिए आराम से बैठे हुए थे। उतने में जो जरा कुमार है वह घबराता घबराता आता है, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी दुखी लगता है। तब 5 ही पांडव पूछते हैं, क्या हो गया, इतने घबराए क्यों हो? तब जरा कुमार कहते हैं कि अरिष्टनेमी भगवान ने कहा था कि कृष्ण महाराज की हत्या, कृष्ण महाराज की मृत्यु जरा कुमार के हाथों से होगी। उस पाप से बचने के लिए मैं कितने ही दिनों से जंगल में रहता था, वन में रहता था, परंतु पता नहीं आज एक चट्टान के ऊपर कृष्ण महाराज पीला पीतांबर ओढ़ करके सोए हुए थे और उनके पैर का पद्म कमल ऐसे चमक रहा था, मुझे लगा कोई हिरण ही है, इसलिए मैंने विषारी बाण छोड़ा। वह बाण जाकर के कृष्ण महाराज के अंगूठे में जाकर के लगा और कृष्ण महाराज की मृत्यु हो गई। इतना कह करके जरा कुमार जोर जोर से रोने लग जाता है और घबरा जाता है। तब 5 ही पांडव उसे सांत्वना देते हैं, शांत करते हैं, घर में लेकर के जाते हैं, महल में लेकर के जाते हैं, उसको स्नान मालिश आदि करा करके वस्त्र आभूषण पहना करके शांत करते हैं। और बाद में कृष्ण वासुदेव के मृत्यु के कारण 5 पांडवों को भी अत्यंत आघात लग जाता है। विचार करते हैं कि देखो, जो 3 खंड के अधिपति है, 56 करोड़ के स्वामी है, उनकी भी मौत ऐसे बेमौत से जंगल में हो जाती है, कोई पानी भी पिलाने वाला नहीं रहा। इस प्रकार से सभी जन को अत्यंत शोक हो जाता है और वे सभी विरक्त हो जाते हैं। जब इतने बड़े 3 खंड के अधिपति की मौत ऐसी होती है तो हम तो किस झाड़ की पत्ती, किस खेत की मूली, इस प्रकार से विचार करते हैं। जरा कुमार भी विचार करता है कि मैंने कितना प्रयत्न किया था कि मेरे हाथों से कृष्ण महाराज की मृत्यु न हो, परंतु होनी को कोई टाल नहीं सकता है। कोई लाख करे चतुराई रे, करम का लेख मिटे न रे भाई, करम का लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, करम का लेख मिटे न रे भाई, करम का लेख मिटे न रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। इस कर्म के लेख को मिटाने वाला दुनिया में कोई शक्तिशाली वस्तु हो, शक्तिशाली कुछ भी हो तो वह धर्म है। धर्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। कर्म को मिटाने का एकमात्र साधन धर्म ही है, अन्यथा जो कर्म किए गए जो उसे तो भुगते बिना छुटकारा ही नहीं होता है। अब पांडव, 5 ही पांडव जरा कुमार को आधा राज्य और आधा राज्य द्रौपदी का पुत्र है पांडुसेन उसे देते हैं और 5 भाई द्रौपदी और कुंती दीक्षा ले लेते हैं। 5 ही पांडव
धर्मकोश अनगार के पास में दीक्षा लेते हैं और द्रौपदी सुव्रता साध्वी के पास में दीक्षा लेती है। पांचों ही पांडव 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं और द्रौपदी तथा कुंती यह सुव्रता साध्वी के पास में 11 अंग का अध्ययन करते हैं। सातों ही जन अभिग्रह धारण कर लेते हैं कि श्रीनेमी वंदन नो एवो अभिग्रह की दो मास मास कमन तप शत्रुंजय जय सिद्ध। मास कमन करके मास कमन के पारे जब तक अरिष्टनेमी भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मास कमन के पारने मास कमन करेंगे। इस प्रकार का अभिग्रह लेकर के विहार करने लग जाते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि अरिष्टनेमी भगवान गिरनार के ऊपर है तो वे उस तरफ से विहार करने लग जाते हैं। विहार करते जाते हैं और गिरनार के तलेटी तक पहुंचते हैं। उस वक्त मास कमन का पारना आता है। मास कमन के पारने के लिए गोचरी लेकर के आहार लेकर के आते हैं और आहार लेकर के ऐसे ही पर्वत के ऊपर चढ़ने की शुरुआत करते हैं। उतने में देवों के द्वारा पता चल जाता है कि अरिष्टनेमी भगवान मोक्ष पधार गए हैं, उनका निर्वाण हो गया है। पांचों ही पांडव हताश हो जाते हैं। अभिग्रह धारण किया था कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मास कमन के पारने मास कमन करेंगे, परंतु अरिष्टनेमी भगवान के निर्वाण के समाचार सुनकर जो गोचरी लाई थी, जो आहार लाया था, वह आहार वे पलट देते हैं और गिरनार पर्वत के ऊपर जाकर के अरिष्टनेमी भगवान के निर्वाण का आघात इतना ज़्यादा लग जाता है, वे दूसरा मास खमन चालू कर देते हैं। पारना किए बिना ही दूसरा मास खमन शुरू कर देते हैं और पादोपगमन संथारा कर लेते हैं। 2 मास का पादोपगमन संथारा करके पांचों ही पांडव वहाँ से ही शत्रुंजय पर्वत के ऊपर से मास खमन तप शत्रुंजय जय सिद्ध, शत्रुंजय पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। कुंती और द्रौपदी दोनों सतिया भी सुव्रता साध्वी के पास में तप जप साधना आराधना करती रहती है और अंत में मास खमन करते हुए और तपश्चर्या करते हुए संलेखना संथारा करके 5वें ब्रह्मदेव लोक में जाते हैं। इस प्रकार से हमने 50 गाथा तक का बड़ी साधु वंदना का जो भाव है उसमें जो जो भी चरित्र आए हैं संक्षिप्त में सभी के चरित्र का वर्णन देखा। वैसे देखा जाए तो द्रौपदी के चीर के समान यह लंबा लंबा ही होते गया, परंतु शॉर्ट में फिर भी महाभारत तो आपने देखा हुआ ही है, वह बहुत लंबा चौड़ा है। इतना तो कहना संभव नहीं है, परंतु संक्षिप्त में जो भी कहा है, जिनाज्ञा विरुद्ध जो भी कुछ कहा गया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा का दूसरा नाम क्या है, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, कृष्ण महाराज ने हस्तिनापुर के गादी पर किसको बिठाया? हस्तिनापुर के गादी पर किसको बिठाया, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है द्रौपदी के छठे पुत्र का नाम क्या है? द्रौपदी के छठे पुत्र का नाम क्या है, यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह ही आपको जवाब देने हैं। आज के सामूहिक पचकान भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना है। भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना है। आज बर्गर नहीं खाना है, यह एक और पचकान रहेगा। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। आज भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना, तथा आज बर्गर नहीं खाना। धारणा प्रमाण उपयोग सहित पचकान ओ श्रे ओ श्रे। गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से
चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्म मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तम चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणा दुख हरना सुख करना आनंद करना मंगल करना सकल कार्य सिद्ध करना औरण शरणों कोई जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।